नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला दिल्ली एनसीआर की खबरों से शुरू करते हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है दिल्ली में। जी हाँ, कोविड केसेस दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जनवरी माह के बाद ये एकदम से इजाफा दिल्ली के कोरोना कोविड के मामलों में देखा गया है। हालांकि दिल्ली के रिकवरी रेट का जो औसतन है वो बहुत ही अच्छा है। 98% दिल्ली के कोविड रिकवरी रेट है। तो जानते हैं दिल्ली के केसेस का पूरा मामला। चलिए शुरू करते हैं। देश के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में कुछ इजाफा देखने को मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 261 मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि में कोरोना संक्रमण के कारण एक शख्स की मौत भी हो गई है, जिससे कोरोना के पूरे मामले यानी एक्टिव केसेस 1701 हो गए हैं। 24 जनवरी के बाद ये पहला मौका है जब कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1700 के पार गया है। इससे पहले 24 जनवरी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1741 थी। पिछले 24 घंटे में 143 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ये थी दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबर। अगली दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक देश में चल रही महंगाई की मार जो एक आम जनता झेल रही है, चाहे वो रसोई गैस हो, पेट्रोल के दाम हो, अब या ही ट्रेनों का किराया हो। बड़ी जानकारी के मुताबिक हाल ही में हमें पता चला है कि रेलों के दाम, टिकटों के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। आगे चलते हैं। जब राहुल गांधी ने इन महंगाई बढ़ रही है इनके ऊपर एक अभियान शुरू किया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्किप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए ही जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के लिए अपनी आवाज उठाइए, ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बताया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इनके साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम में आम लोगों की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे, वह अपनी आवाज उठाएंगे। और इस अभियान में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। बात करते हैं अब देश के मूड की। देश का मूड यानी कि किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में फिलहाल कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है, लेकिन जैसे ही आप जानते हैं किसान आंदोलन देश में लहरा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। वो इसी के चलते हरियाणा में सिलखेड़ी गांव में कुछ हुआ, जिसको जानना आपका बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के जिंद के सिलखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर बृहस्पतिवार को गांव में जगमग योजना के तहत लाइन बिछाने और पोल लगाने के लिए गई बिजली निगम की टीम को हटाया है। वहां से उन्होंने उनका विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले लेती तब तक हम सरकार का कोई भी काम गांव में नहीं होने देंगे। एसडीओ विनीत कुमार भी वहां पे मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को काफी समझाने की हमने कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि खंबे निगम द्वारा 1 माह पहले ही पूरे गांव में लगवा दिए गए थे, लेकिन बिजली लाइन बिछाने के लिए कार्य को लगना था। यानी अभी सिर्फ उन्होंने खंबे लगाए थे, लेकिन उन्हें भी बिजली लाइन बिछानी थी और ग्रामीण लोगों ने उन्हें बिछाने नहीं दी। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान भी किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 6 मार्च को काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में कितनी जाने जाएंगी, क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा में सिलखेड़ी गांव में ये किसानों के प्रति जो वहां पे खंबे लगाने आए थे, बिजली की लाइन बिछाने आए थे, उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया। और आए दिन ऐसे खबर होती रहती है। फिलहाल किसान आंदोलन में सरकार ने अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वक्त हो चला है अमृतसर के कुछ वारदातों पर ध्यान देने का। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की यह रिपोर्ट
आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कोविड महामारी के चलते जहां कोविड की दूसरी वेव पूरे संसार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत द्वारा निर्मित कोविडशील्ड वैक्सीनेशन से लोगों में राहत की खबर भी देखने को मिल रही है। और लोगों में किसी तरह का भ्रम ना रहे, इसके लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों द्वारा इस टीकाकरण का हिस्सा बन लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। और ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला है, जहां भाजपा के पंजाब प्रधान द्वारा इस टीकाकरण का हिस्सा बन वैक्सीन लगवाई गई और साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई थी। तो ये थी मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। चलते हैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ। दूसरी वारदात के चलते एक हादसा अमृतसर में हुआ है, जिसका जानना आपका बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे सहभागी की रिपोर्ट। मामला अमृतसर के पुलिस स्टेशन मजीठा रोड के तहत चौकी फैसपुर के क्षेत्र में स्थित हाइड एंड आउट नामक एक रेस्टोरेंट से बार से संबंधित है। जब रेस्टोरेंट के मालिक सत्येंद्र बेर सिंह द्वारा देर रात को रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर दस्तक दी और भोजन की मांग की और रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक नौकर ने उन व्यक्तियों को बंद करने का हवाला दिया। उन्होंने नौकर के साथ मारपीट भी की, धारदार हथियार और सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। जब रेस्टोरेंट के मालिक सत्येंद्र सिंह बचाव में आए तो उन्हें भी तेज हथियार से मारा गया था। इस बारे में बताते हुए पीड़ित नौकर और रेस्टोरेंट के मालिक सत्येंद्र सिंह ने कहा कि वे घटना की रात लगभग 12 बजे रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे और कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने भोजन की मांग की। जब उन्होंने कहा कि हम रेस्टोरेंट हमने बंद कर दिया है, तो उन्होंने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। साथ ही साथ को बता दें कि उन्होंने रेस्टोरेंट की बिक्री और श्रमिकों के वेतन के लिए हमसे लगभग 50,000 रुपए छीन लिए और हमारे वाहनों को भी तोड़ दिया और रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। इस संबंध में जांच अधिकारी सत्तर सिंह ने कहा कि उनसे शिकायत मिलने के बाद रेस्टोरेंट मालिक के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी अमृतसर से मेरे सहभागी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है मनोरंजन फटाफट का, तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से काजल गुप्ता की ये रिपोर्ट। एक बार फिर ग्लैमरस अवतार में नजर आई निया शर्मा। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो समंदर किनारे दौड़ लगाती नजर आ रही हैं। निया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू से जुड़े टैक्स चोरी मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग लगातार छानबीन कर रहा है और अब इसके शिकंजे में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भी सामने आया है। आखिरी और दिलचस्प खबर के मुताबिक शहनाज गिल ने अपने नए गाने की झलक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। शहनाज गिल और मशहूर रैपर बादशाह का नया सॉन्ग फ्लाई 5 मार्च को रिलीज होने वाला है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी चर्चा है। तो ये थी काजल गुप्ता की रिपोर्ट मेरे सहयोगी मनोरंजन रिपोर्ट के साथ। चलते हैं स्पोर्ट्स जगत की तरफ। तो आइए जानते हैं तुषार वर्मा की रिपोर्ट दिल्ली से। तो आइए शुरू करते हैं। चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 205 रनों पर समेट दिया। भारतीय टीम 181 रन से पीछे। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा पहला दिन। अक्षर पटेल के सामने बेबस हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज। तीसरी बड़ी खबर, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला आज होगा। चौथी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग में कोरोना के 3 और मामले सामने आए हैं और बाद में ही यह T20 लीग तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पांचवी बड़ी खबर, अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नगाल ने वर्ल्ड नंबर 22 क्रिस्टियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। छठी खबर, शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत ने जीते 2 मेडल। महिला टीम ने शॉटगन में जीता सिल्वर मेडल। सातवीं खबर, मॉन्टेनेग्रो में हुए 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाज विंका ने 60 किलो वेट कैटेगरी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आठवीं खबर, कतार ओपन 221 में सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ी एंड्रेजा की सेमीफाइनल में हार। नौवीं खबर, भारत के ग्रीको रोमन पहलवान नीरज
63 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक की दौड़ से बरकरार। आखिरी बड़ी खबर, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने 2 अन्य भारतीयों के साथ गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें तुषार वर्मा की। चलते हैं शिक्षा जगत की तरफ। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश से काजल गुप्ता की रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, बदहाल शिक्षा गया में एक ऐसा विद्यालय जिसके जर्जर हॉल में चलती 5 क्लासें, जानिए कैसे पढ़ते हैं बच्चे। गया में एक ऐसा विद्यालय है जो कई साल से एक जर्जर हॉल में चल रहा है। वह है नगर निगम क्षेत्र दक्षिणी के मध्य विशाल मानपुर, जहां 4वीं से लेकर 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को एक हॉल में देरी व बेंच पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। दूसरी बड़ी खबर, D3SB रिक्वायरमेंट्स 2021 बोर्ड द्वारा वीरवार 4 मार्च 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट, फॉरमैन, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना आज 4 मार्च 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चौथी खबर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के अकाउंट्स पेपर से जुड़ी एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक अकाउंट्स के पेपर एंट्री के लिए आंसर शीट टेबल फॉर्म में प्रिंट की जाएगी। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें मेरे सहयोगी काजल गुप्ता की उत्तर प्रदेश से। तो आइए चलते हैं राज्य की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। राज्य चुनावों की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चलिए रुक करते हैं दिल्ली रिपोर्ट यानी अमित शर्मा की रिपोर्ट की तरफ। पहली खबर के मुताबिक 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक नहीं होगी। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक असम में भाजपा 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के अन्य दलों के साथ सीटों का बंटवारा भी हुआ है। तो ये थी अमित शर्मा की रिपोर्ट दिल्ली से। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बने रहें डिजिटल मीडिया के साथ। मैं कोमल पवार आपसे अब इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।